इसकी ऐसी स्थिति हो गई है। यूनिवर्स आपको इन सारी बातों से अवगत करवाना चाहता है। यह जो व्यक्ति है वह गंभीर रूप से बहुत चालाक है, चालाक लोमड़ी जैसा। मुझे यहां संदेश मिल रहा है कि इसने बहुत बेचारा बनकर आपकी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। यूनिवर्स ये सारी बातें आपके ज्ञान में लाना चाहता है। यह व्यक्ति बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रहा है क्योंकि इसने आपके जीवन में जहर घोलने का काम किया है। इसने आपके प्रियजनों को आपसे दूर करने की कोशिश की है, आपकी चीजों को आपसे छीनने की कोशिश की है। जो चीजें आपको अच्छी लगती थीं, जो आपको भांत थीं, उन चीजों को आपके जीवन से हटाने की कोशिश की है। यह आपसे बहुत जलन रखता है, बहुत ज्यादा जलन। यूनिवर्स आपको यह सारी बातें बताना चाहता है। यह चालाक व्यक्ति बहुत चालाकियां करता है। इसके मन में यह भावना है कि यह चालाकी करेगा, गलत चीजें करेगा, बुरी शक्तियों का सहारा लेगा, कुछ भी करेगा और सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लेगा। मुझे यहां यह भी कह रहा है कि पूर्व और उत्तर दिशा की जो जगह होती है वहां इसने कुछ गलत चीजें करने की कोशिश की है, क्योंकि वहां ईश्वर की बहुत ज्यादा कृपा होती है। आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। वहां ईश्वर का वास होता है, वहां ईश्वर की बहुत सारी कृपा आती है। इसने वहां कुछ गलत चीजें करने की कोशिश की है। मुझे यहां यह भी चैनल संदेश मिल रहा है कि आपके घर में मंदिर हो सकता है, वहां इसने कुछ काला जादू करने की कोशिश की है, ऐसी बुरी चीजें करने की कोशिश की है ताकि ईश्वर आपके प्रति मेहरबान ना रहे, आपसे प्यार ना करें। लेकिन ईश्वर को कौन मैनिपुलेट कर सकता है? इसकी हद देखी है कहां तक सोचता है। शायद इसने सोचा कि वहां कुछ ऐसी चीजें रख दूं, कुछ ऐसा कर दूं, ऐसी प्लानिंग थी। यह हमेशा प्लान और साजिश करता रहता है, लेकिन अगर इसने वहां कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो वह पूरी तरह से निष्फल हो चुकी है, बैकफायर हो चुकी है। यह सोचता है कि वह ईश्वर को मैनिपुलेट कर लेगा ताकि ईश्वर आप पर ध्यान ना दे, आपकी पूजा पाठ में मन ना लगे, आप ध्यान ना करें, मेडिटेशन ना करें। हो सकता है आजकल आप सोच रहे हो कि पूजा पाठ करने का मन नहीं कर रहा, ईश्वर के प्रति ज्यादा झुकाव महसूस नहीं हो रहा। यह इसका प्लान है। यह चाहता है कि आप ध्यान कीर्तन ना करें, ईश्वर से दूर रहे ताकि इसकी गंदी और बुरी चीजें सफल हो सकें। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ईश्वर सृष्टि के रचयिता है, उन्हें कौन मैनिपुलेट कर सकता है? यह चाहता है कि आपका ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास टूट जाए। आप उन पर ध्यान ना दें, जाप ना करें, ध्यान कीर्तन ना करें। अगर आप आध्यात्मिकता से जुड़े हैं तो उन चीजों पर ध्यान ना दें ताकि इसकी गंदी और बुरी चीजें सफल हो सकें। इसने जो भी उस दिशा में गलत करने की कोशिश की थी वह पूरी तरह से निष्फल हो चुका है। वह चीजें बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाई। यूनिवर्स आपको यह बताना चाहता है कि इस चालाक लोमड़ी जैसे व्यक्ति से आपको बचना है। हो सकता है मुझे यहां स्ट्रांग मैसेज मिल रहा है कि यह व्यक्ति आपसे माफी मांगना चाहता है। आने वाले समय में 2025 के आसपास यह व्यक्ति आपसे माफी मांग सकता है या कुछ ऐसा कर सकता है। लेकिन यहां मैसेज आ रहा है कि आपको इसे माफ नहीं करना है। इस चालाक लोमड़ी जैसे व्यक्ति पर आपको भरोसा नहीं करना है। अगर यह माफी मांगने आता है तो आपको इससे दूरी बनाकर रखनी है, एक दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि इस व्यक्ति ने हर बार आपके पीठ पीछे धोखा दिया है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है और अभी भी ऐसा कुछ करना चाहता है ताकि आपके करीब आ सके। लेकिन आपको इससे दूरी बनानी है। इस व्यक्ति ने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया है। मुझे यहां यह भी मैसेज मिल रहा है कि कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें इस व्यक्ति ने नष्ट कर दिया। मुझे कुछ किताबें दिखाई दे रही हैं, शायद कोई ऐसी किताब जिसमें नकारात्मक या हानिकारक चीजें लिखी हों। इस व्यक्ति ने ऐसी किताबों को जला दिया या नष्ट कर दिया। कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें इसने छुपाने की कोशिश की है। हो सकता है इसने कोई किताब जलाई हो जिसमें नकारात्मक मंत्रों या ऐसी चीजों के बारे में लिखा हो। उसने अपनी सारी सच्चाइयां नष्ट कर दी हैं। आपकी जिंदगी में पूरी तरह बंद हो चुका है। इसका खेल खत्म हो चुका है। आपने इसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह बाहर कर दिया है। मुझे लग रहा है आपने इसके साथ एक दीवार खड़ी कर दी है। आप ना तो इस व्यक्ति को अपनी बातें बताना चाहते हैं और ना ही इसकी कोई बात सुनना चाहते हैं। अगर यह आपको कॉल या मैसेज करता है तो भी आप दूरी बनाकर रखेंगे। स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि आप इस व्यक्ति से पूरी तरह दूरी बनाए रखेंगे। आप एक नए चैप्टर में हैं जहां आप बहुत खुश हैं। आप उन लोगों के बीच हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो आपको खुश देखना चाहते हैं। इस व्यक्ति का खेल पूरी तरह खत्म हो चुका है। इसने आपको इमोशनली बहुत परेशान किया, ब्लैकमेल किया, लेकिन अब आप इससे मुक्त हो चुके हैं। उसको पता है कि आप बहुत ससूम हैं, बहुत भोले हैं,
आप किसी की भी बातों में आसानी से आ जाते हैं। अगर कोई आपके सामने एक बार सॉरी बोल दे, छोटा मोटा आंसू भी दिखा दे, तो आप उनके बहकावे में आ जाते हैं। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने, जो कोई भी आपकी जिंदगी में है, इसने इसका बहुत फायदा उठाया हो। इसने आपके लिए बहुत सारी गलत चीजें की हैं, आपको पीछे धकेला, आपके पीठ में छोड़ा घोंपा। लेकिन अब आप ऐसे लोगों के बिल्कुल भी संपर्क में नहीं रहना चाहते। आप ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल देना चाहते हैं। आपके अंदर यह भावना आ रही है कि मुझे अब ऐसे लोगों से दूर होना है, मैं उनके संपर्क में नहीं रहना चाहता। चाहे आप पुरुष हो या महिला, यहां बहुत सारा संदेश आ रहा है कि यह व्यक्ति जो भी है अभी अपने कर्मों का फल भोग रहा है। उसे पता है कि उसकी परेशानी का कारण क्या है। आप ही उसकी परेशानी का कारण है, क्योंकि इसने आपके साथ बहुत सारी गलत चीजें की जो इसे नहीं करनी चाहिए थी। लगातार बुरी नजर, गलत हरकतें, लोगों को भड़काना, इसने आपके साथ सब कुछ किया। अभिमान आदि शक्ति आपको क्या बता रही है? आप दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। आप किसी को आकर्षित कर रहे हैं और कोई आपको आकर्षित कर रहा है। हो सकता है आपको 111 या 96 जैसे एंजल नंबर दिख रहे हो। आपको हरे रंग की तितली या सफेद रंग की तितली दिख रही हो। ऐसा कुछ संदेश यहां आ रहा है। आप किसी को आकर्षित कर रहे हैं और शायद वह भी आपको ही आकर्षित कर रहा है। यह संदेश यहां आया है कि कोई आपको कुछ देना चाहता है। ब्रह्मांड आपको कुछ देना चाहता है, आपको पुरस्कृत करना चाहता है। कोई खास व्यक्ति हो सकता है जो आपको कुछ देना चाहता हो, या आप किसी को कुछ देना चाहते हो। ऐसा संदेश यहां आ रहा है। कोई संघर्ष महसूस कर रहा है, ऐसा संदेश भी आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई खाना बना रहा है, खाना खा रहा है। अभी आप लोग कुछ खाना बना रहे हैं, कुछ पी रहे हैं या कुछ खा रहे हैं। ऐसा संदेश आ रहा है। ऐसे रिश्तों में नहीं रहना चाहिए जहां विश्वास नहीं है। दा शक्ति आपको बता रही है कि जहां विश्वास नहीं है, जहां पक्का भरोसा नहीं है, ऐसे रिश्तों में नहीं रहना चाहिए। आप किसी के लिए बहुत मूल्यवान हैं, बहुत खास हैं। आपकी ऊर्जा बहुत खास है। कोई आपके बारे में गपशप कर रहा है, अफवाहें फैला रहा है। आपके ऊपर बहुत सारे आध्यात्मिक हमले हुए हैं। बार बार आपके ऊपर आध्यात्मिक हमले किए गए, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी तकदीर अब पलटने वाली है। अगर तुम्हें ऐसा कोई संदेश मिला हो, कोई संकेत दिखा हो, या ऐसी कोई बात महसूस हुई हो, तो यह सब सच है। तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा नसीब बदलने वाला है। तुम्हारी जो हालत है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अगले 6 महीने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी किस्मत लेकर आने वाले हैं। मैं बहुत सारी चीजें देख सकता हूं। तुमने बहुत कुछ सहा है, तंगी, मुश्किलें। इतना कुछ झेलने के बाद भी तुम्हारा भगवान पर विश्वास नहीं डगमगाया। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अब तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। तुम बहुत ज्यादा सुरक्षा में हो, एक खास सुरक्षा में। कोई चाह कर भी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। ऐसे लोग हैं जो तुमसे बहुत जलते हैं। वह चाहते हैं कि तुम उनसे जलो, इसलिए तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन उनकी सच्चाई यह है कि उनकी अपनी जिंदगी में कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। उनके परिवार में सब स्वार्थी हैं, एक दूसरे का फायदा उठाना चाहते हैं। वहां सम्मान नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है। उनका पूरा परिवार ही ऐसा है, और वह तुम्हारे परिवार को तुम्हें देखकर बहुत जलते हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा एक नया जन्म होने वाला है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में वह खुशियां आएंगी जो तुम चाहते थे। तुम जानते हो तुम्हारा दायरा क्या है, और उसी में तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हें खुशी देता है। कुछ मौके ऐसे आएंगे जहां तुम्हें चुनना होगा। कई चीजें तुम्हारे सामने होंगी और तुम्हें फैसला करना होगा। लेकिन यकीन मानो, तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। बस अपनी अंतरात्मा की सुनो, और जो सही लगे वह करो। सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है कि तुम्हारा पति या तुम्हारे पिता कितना कमाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन अब उनकी कमाई में बहुत ज्यादा बरकत और तरक्की होने वाली है। पहले जितना पैसा आता था उसमें शायद बात नहीं बनती थी, लेकिन अब तुम देखोगे कि उसी पैसे में तुम्हारी जिंदगी सुकून और खुशहाली से भर जाएगी। वह सारी सुख सुविधाएं तुम्हें मिलेंगी जो तुम हमेशा से चाहते थे। माँ लक्ष्मी तुमसे बहुत खुश हैं, और वह तुम्हें यह सारी खुशियां दे रही हैं। साथ ही तुम जल्द ही ऐसी जगह शिफ्ट होने वाले हो जहां का माहौल बिल्कुल अलग होगा। वहां के लोग बहुत अच्छे होंगे, तुम्हारी आत्मा से जुड़े लोग होंगे। जहां तुम अभी रहते हो वहां कुछ लोग ऐसे हैं जो तुमसे जलते हैं। वह तुम्हारी तरक्की देखकर खुश नहीं होते। आसपास के लोग चुगली करते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। लेकिन अब तुम्हें ऐसी जगह ले जाया जाएगा जहां तुम्हें लगेगा कि यही तो तुम्हारा सपना था। तुम वहां अपनी जिंदगी को नए सिरे से सजाओगे, अपने घर को स्वर्ग जैसा बनाओगे।
तुम्हें ऐसा लगेगा कि यह वही जगह है जो तुम हमेशा से चाहते थे। तुम्हारे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। जो तुमने सालों से चाहा वह अब हकीकत में बदलने वाला है, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे साथ है। उनका आशीर्वाद तुम पर है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से बहुत दिखावा करते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन वह ऐसे बातें करते हैं जैसे वह दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। असल में वह तुमसे जलते हैं। वह तुम्हें नीचा दिखाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन तुम उनसे जलते नहीं। तुम बस सोचते हो ठीक है होगा, लेकिन हकीकत यह है कि वह तुमसे जलते हैं। और क्यों जलते हैं? क्योंकि तुम्हारी फैमिली में इतना प्यार और एकता है। तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं। तुम्हारी जिंदगी में वह सुकून है जो कोई तोड़ नहीं सकता। तुम्हारी फैमिली में कोई झगड़ा नहीं, कोई बवाल नहीं। परमात्मा यह सब देखते हैं और तुमसे बहुत खुश है। हो सकता है तुम्हारी पूरी फैमिली भगवान को बहुत मानती हो। तुम मंदिर जाते हो, घर में भगवान की पूजा करते हो, उनका सम्मान करते हो। ये सारी चीजें तुम्हारी जिंदगी को और खूबसूरत बनाती हैं। शायद तुम्हें पहले से ही कुछ संकेत मिले होंगे। तुम्हारे मन के किसी कोने में भगवान ने तुमसे कह दिया होगा कि अब सब बदलने वाला है। तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है। जो तुम चाहते हो वह होने वाला है। खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी तकदीर अब पलटने वाली है। अगर तुम्हें ऐसा कोई संदेश मिला हो, कोई संकेत दिखा हो या ऐसी कोई बात महसूस हुई हो, तो यह सब सच है। तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा नसीब बदलने वाला है। तुम्हारी जो हालत है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अगले 6 महीने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी किस्मत लेकर आने वाले हैं। मैं बहुत सारी चीजें देख सकता हूं। तुमने बहुत कुछ सहा है, तंगी, मुश्किलें। इतना कुछ झेलने के बाद भी तुम्हारा भगवान पर विश्वास नहीं डगमगाया। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अब तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। तुम बहुत ज्यादा सुरक्षा में हो, एक खास सुरक्षा में। कोई चाह कर भी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। ऐसे लोग हैं जो तुमसे बहुत जलते हैं। वह चाहते हैं कि तुम उनसे जलो, इसलिए तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन उनकी सच्चाई यह है कि उनकी अपनी जिंदगी में कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। उनके परिवार में सब स्वार्थी हैं, एक दूसरे का फायदा उठाना चाहते हैं। वहां सम्मान नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है। उनका पूरा परिवार ही ऐसा है और वह तुम्हारे परिवार को तुम्हें देखकर बहुत जलते हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा एक नया जन्म होने वाला है, एक ऐसा बदलाव जिसे देखकर सब हैरान रह जाएंगे। तुम पूरी तरह बदल जाओगे। कोई दुश्मन, शायद कोई और लोग जो तुम्हारी खूबियों को देखकर चलते हैं, उन्हें पहले ही अंदाजा हो गया है। उन लोगों ने बताया होगा कि तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है, तुम्हारी जिंदगी की सारी रुकावटें हटने वाली हैं, तुम एक नई शुरुआत करने वाले हो। यह सुनकर वह लोग घबरा गए हैं, उनकी रातों की नींद गायब है। मैं एक बात समझ गया हूं, तुम चाहे जितना किसी को अपना मान लो, कुछ लोग कभी तुम्हारे नहीं हो सकते। लोग कुत्ता बिल्ली पाल लेते हैं, वह जानवर तुम्हारे अपने हो जाते हैं। कुत्ते कितने वफादार होते हैं, बिल्लियां भी, लेकिन इंसान कभी कभी बहुत खतरनाक हो जाते हैं। तुम चाहे उन्हें सब कुछ दे दो, वह फिर भी तुम्हारे अपने नहीं बनते। लेकिन एक छोटा सा जानवर, उसे खाना दो, वह तुम्हारी जान दे देगा, तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखेगा। इंसानों में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्हें तुम बहुत अच्छा समझते हो। शायद तुम्हारे परिवार के कुछ लोग जो बाहर से अच्छे लगते हैं, लेकिन यही लोग सबसे पहले जलेंगे जब तुम अपनी जिंदगी में नई शुरुआत करोगे। जब भगवान तुम्हें वह सब देंगे जो तुम्हारे लिए लिखा है। तुम्हारा एक नया जन्म होगा, एक नया व्यक्तित्व बनेगा। इसे देखकर बहुत सारे लोग हैरान होने वाले हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें कदम उठाने की जरूरत है, तुम्हें कुछ करना होगा। वह कह रहे हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। कुछ लोग कहते हैं कि हर चीज का वक्त होता है और तुम्हारा वक्त अब आ गया है। तुम्हें शायद नहीं पता कि तुमने पहले क्या क्या किया, लेकिन अब तुम सही रास्ते पर हो, धर्म के मार्ग पर। अब वह सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी जो तुम चाहते हो। पहले जो भी हुआ, जो कर्म किए, जो तकलीफें झेली, वह सब अब पीछे छूट चुका है। मैंने भी अपनी जिंदगी में ढेर सारी मुश्किलें देखी हैं। आसान नहीं रहा कुछ भी, लेकिन अब समझ आ गया है जो अच्छे कर्म करेगा उसे अच्छा फल जरूर मिलेगा। एक ऐसा वक्त आएगा जब सारी मुश्किलें खत्म होंगी। मान लो पहले कुछ गलतियां हुई होंगी, किसी का दिल दुखाया होगा या कुछ ऐसा किया होगा जो सही नहीं था, लेकिन अब तुमने वह सब भुगत लिया। अब तुम धर्म के रास्ते पर हो, अच्छे कर्म कर रहे हो। ये मत सोचो कि कुछ नहीं हो रहा। दिमाग में जो उलझने हैं उन्हें बाहर निकाल दो। अब कोई